जब से मोदी जी ने पिछड़े मुसलमानों की बात शुरू की है, और ये बात तब से उन्होंने शुरू की है जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से बार बार उन्होंने पिछड़े मुसलमानों की बात करती रही है। और पिछले दफ़ा जब वो अमेरिका से लौट के आए थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता ट्रेनिंग सेंटर पर पिछड़े मुसलमानों पर तकरीबन 12-13 मिनट की स्पीच दी थी। और अभी लाल किले से जो बयान तकरीर उनकी हुई है उसमें भी उन्होंने लफ्ज़ पसमानदा का इस्तेमाल किया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत वेलकम वाली बात है, इसलिए कि तकरीबन 1200 बरस की जो हिस्ट्री है इंडियन मुस्लिम्स की, उसमें मुस्लिम भी राजा बने, ईसाई भी राजा बने, और आप भारतीय राजा फिर से बने हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन किसी ने कभी पसमानदा वर्ड, मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। इन्होंने पसमानदा मुस्लिम बात की जो मुसलमानों की आबादी का 85% हिस्सा है, और हमें लगता है कि एक तरह से उन्होंने इन मुसलमानों को एक लीडरशिप देने का काम किया है। पसमानदा मुसलमान के जहन में अभी ज़्यादा यह बात नहीं आई है, लेकिन आएगी। बस प्रधानमंत्री जी को इनके लिए भी कुछ सोचना है। देखिए, ये मुसलमानों की आबादी, जो वोटर्स होते हैं मुसलमानों को, दरअसल यही मुसलमान हैं जो वोट दिया करते हैं, लड़ भीड़ के वोट देते हैं, सब काम काज छोड़ के वोट देते हैं। वोट के दिनों में ये घर पर नहीं रहते, बल्कि वोटर सेंटर पर मौजूद रहते हैं सवेरे से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें। इनके वोट से ही सरकार बनती है, बिगड़ती है। तब सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी ने इस इशू को उठाया है तो उनकी तरफ ये मुसलमानों की आबादी कैसे आकर्षित हो, इसके लिए उनको एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा। नेचुरल है, वो देश के राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कदम तो उन्हीं को उठाना पड़ेगा। चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज के जहन में जो ये आबादियां हैं, इसके जहन में लंबे ज़माने से मोदी जी और इनकी पार्टी और इनके अलायंसेस के खिलाफ इजहार घोला गया है। कभी न तो इस तरफ अच्छी बात बताई गई, न उधर के लोगों ने ही कोई अच्छी बात बताई, न इन दोनों के बीच कोई पहली हुई है ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें। नतीजा यह है कि एकदम आर पार का रिश्ता बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल में मोदी जी को एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा, और उसके पहले उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि वोट की राजनीति में ये मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान है, ये हमेशा एक ही इशू पर वोट देते हैं, और वो है इनकी सुरक्षा का मामला। ये टिकट पाने, मंत्री पद पाने, एमपी बनने या बड़े बड़े हायर पोस्ट पर जाने के चक्कर में ये कभी वोट नहीं देता। ये हमेशा चिंतित रहता है कि कौन ऐसी पार्टी है जो इसे सुरक्षा देने में चैंपियन है। कभी कांग्रेस ने अपने को चैंपियन साबित किया था, कभी समाजवादी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वगैरह ने अपने को चैंपियन साबित किया। अभी ममता बनर्जी जी पर भरोसा करते हैं, फिर से कांग्रेस पर भरोसा करने लगे कर्नाटक में। इस तरह से ये जिनको समझते हैं कि सुरक्षा देने में चैंपियन है, उनको ही वोट देने का काम करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि पसमानदा मुसलमान आओ मेरे साथ, हमें तुम्हें सुरक्षा देंगे, तो जल्दी मानने को तैयार नहीं होगा। ये ऑब्वियस है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को इनके लिए कानूनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। जब ये कानूनी सुरक्षा का ये मैसेज इनके बीच जाएगा कि अब हमारी सुरक्षा के लिए कानून ही बन चुका है, तो क्यों नहीं वो उनकी तरफ अपना, उन पर प्रधानमंत्री जी पर समाज का विश्वास बढ़ेगा, और क्यों नहीं उनकी तरफ जाएंगे वो। क्योंकि अब तक जितनी सुरक्षा इन दलों ने दी है
वो तो सिर्फ जबानी सुरक्षा था, लिप प्रोटेक्शन। लेकिन जमहूरियत में सरकार तो बदलती रहती है, आज इनकी सरकार कल उनकी सरकार। तो ऐसी हालत में जब सारे काम कानून से ही होते हैं तो इनका प्रोटेक्शन भी कानून से क्यों ना हो। अब इसके लिए कौन सा कानून बने, तो हम कोई अलग से कानून की मांग नहीं करते। देखिए 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना था, ये राजीव गांधी साहब ने बनाया था। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अभी रखा गया है और कुछ शर्तों के तहत रखा गया है। आज जो पसमानदा मुसलमान हैं उन सारे शर्तों को पूरा करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के लिए जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 का, जिसको अत्याचार निवारण एक्ट भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में SC/ST एक्ट कहा जाता है, उस एक्ट में एक छोटा सा अमेंडमेंट करें, एक ऑर्डिनेंस लाएं और SC/ST के साथ पसमानदा मुसलमान को उस एक्ट में शामिल करें, ताकि कानूनी तौर पर भी उन्हें सुरक्षा का प्रावधान हो जाए। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लाने की बात है। ऑर्डिनेंस का ही कार्ड फेर कर देखें ना, और देखें फिर मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का मिजाज कैसे बदलता है। हम लोग तो चाहते हैं कि जिस बुनियाद पर आज तक ये वोट देता रहा है सरकार बनाने में, उसी वोट पर मोदी जी को भी साथ दे, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन देने के बाद ही साथ देगा, क्योंकि उनके प्रति गुमराहियां